Welcome to Teacher Circle. This is your maths mentor Shubhajit. Today I will discuss कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क के ऊपर। प्रीवियस क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क के ऊपर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे और कुछ सवाल डिस्कस किए थे। आज थोड़ा और सवाल कर लेंगे। A is thrice as good as workman as B. A is thrice as good workman as B. What does it mean? This is thrice as good. That means B जितना काम कर सकता है एक सर्टेन टाइम पीरियड में, उसी सर्टेन टाइम पीरियड में ए उससे 3 गुना काम करेगा। यही इसका कहने का मतलब है। तो इसका एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? ये लाइन पढ़ के हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हम लोगों को दिया गया है एफिशिएंसी दिया गया है दोनों का, ए और बी का, जहाँ पे बोला गया है ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। तो एफिशिएंसी का रेशियो होगा दोनों का 3:1। तो एफिशिएंसी अगर 3:1 है, टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। दिस इज ऑल्सो गिवन, टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। तो 12 डे एफिशिएंसी का रेशियो का मतलब हम पहले भी बोल चुके हैं। एफिशिएंसी का मतलब है एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, दोनों रेस्पेक्टिव, ए और बी रेस्पेक्टिव। तो ए जहाँ पे 3 यूनिट काम कर रहा है, एक सर्टेन एक यूनिट काम का और कुछ एक्स यूनिट काम का 3 पार्ट काम कर रहा है ए एक दिन में, वहाँ पे बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। मतलब दोनों मिला के, दोनों एक दिन में दोनों मिल के कितना काम करेगा? 4 यूनिट काम कर लेगा टोटल, वही सर्टेन काम का। तो 4 दिन में 1 यूनिट काम हो रहा है, तो 12 दिन अगर दोनों मिल के करेगा कितना यूनिट काम होगा? 48 यूनिट काम होगा। तो दिस इज द टोटल वर्क वी कैन से फ्रॉम हेयर। तो टोटल वर्क मिल गया, एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। नाउ क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, तो कुछ भी सवाल का जवाब दिया जा सकता है। यहाँ से बोल रहा है क्या, इन हाउ मेनी डेज विल ए फिनिश द सेम वर्क। तो टोटल काम कितना है? 48 यूनिट। तो वहाँ पे ए का एफिशिएंसी कितना है? 3 यूनिट। दैट मीन्स पर डे 3 यूनिट करके काम करेगा। तो पर डे 3 यूनिट काम करेगा। 48 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा? 16 डेज लगेगा नॉर्मल यूनिटरी मेथड। या चाहो तो जो वर्क टाइम एंड वर्क का जो फॉर्मूला पहला क्लास में भी हम बताए थे कि एफिशिएंसी is inversely proportional with we can say, or efficiency equals to we can say work by time। तो A का efficiency पता है 3, टोटल वर्क नीड टू बी डन पता है 48। तो A का टाइम इंडिविजुअली कितना लगेगा? टाइम इक्वल्स टू वर्क बाय एफिशिएंसी 48/3, दिस इज 16 डेज। तो टाइम एंड वर्क के ऊपर कुछ और तरीके का सवाल भी आता है, जैसे कि मेन वुमेन चिल्ड्रन एंड देयर एफिशिएंसी एंड वेजेस लाइक दैट। तो उसके ऊपर भी हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है वर्क डन, दिस इज प्रोपोर्शनल विथ नंबर ऑफ पर्सन एम। वर्क डन, this is proportional with number of days also। Work done proportional with number of hours also, and it is proportional with efficiency by denoting eta efficiency। तो इन सभी के साथ प्रोपोर्शनल में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है वर्क डन। तो इसको अगर हम एस्टेब्लिश करें, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ M1 वी कैन से, और व्हाट MDH ईटा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो इसके रेस्पेक्टिव हम लोग बोल सकते हैं M1 D1 H1 eta 1
by, not by actually, this is equal to W1, and suppose 5 men and 5 women are working with different efficiency. मेन का ये है मेन का efficiency, number of men, number of days, number of hours, and similarly सेम जॉब अगर कोई वुमेन करेगा तो उसके रिस्पेक्टिव ऐसे ही होगा, जो होगा वर्क डन सेम होगा। तो प्रॉब्लम कुछ डिस्कस करेंगे तब जाके ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो पाएगा आप लोगों का। तो लेट्स डिस्कस सम प्रॉब्लम अबाउट दिस। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज 4 women and 12 children together takes 4 days to complete a piece of work. 4 women and 12 children can take 4 days to complete a piece of work. So this W and this C stands for the efficiency of women and efficiency of children. प्रीवियस फॉर्मूला में भी हम लोग डिस्कस किए थे, टोटल वर्क डन जो होगा नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ डे इंटू नंबर ऑफ आवर इंटू एफिशिएंसी, राइट, इंटू एफिशिएंसी। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क होगा, दिस विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क वेयर नंबर ऑफ पर्सन, बट अलग से क्यों किए हैं, क्योंकि डिफरेंट है। अगर यहाँ पे सिर्फ चिल्ड्रन रहता या सिर्फ वोमेन रहता तब जाके कोई दिक्कत नहीं था, तब जाके एक ही वेरिएबल था मेरा, लेकिन अभी मेरा 2 वेरिएबल है, लाइक वोमेन है और चिल्ड्रन है, तो दोनों का एफिशिएंसी पता चलना हमको ज़रूरी है पूरा काम निकालने के लिए। तो फर्दर क्या गिवन है हम लोगों को, हाउ मेनी डेज विल 4 चिल्ड्रन अलोन टेक टू कंप्लीट द होल पीस ऑफ वर्क। ये जो टोटल काम है, ये टोटल काम को 4 बॉयज करने में कितना टाइम लगाएगा। एंड लास्ट में एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि इफ 2 वुमेन अलोन कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 16 days, व्हाट डज इट मीन 2 वुमेन अलोन कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 16 days? तो 1 वुमेन कैन डू द वर्क in how many days? 32 days. 2 women अगर 16 days में कंप्लीट करता है एक काम, तो एक वुमेन वही काम 32 days में कंप्लीट करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? 32 days में एक वुमेन कंप्लीट कर रहा है एक काम। व्हाट डज इट मीन? एंड यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 4 वुमेन, यू हैव 4 वुमेन एंड एक वुमेन एक दिन में 32 यूनिट काम कर, सॉरी टोटल काम करने में 32 डेज स्पेंड कर रहा है। तो टोटल काम करने में अगर 32 डेज स्पेंड करेगा, दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 वुमेन प्लस 12 चिल्ड्रन इंटू 4 days. This is equal to what? This is equals to 2 वुमेन 16 days में कंप्लीट करता है, तो 2 वुमेन इंटू 16, दैट विल बी आवर इक्वेशन टू सॉल्व, फ्रॉम वेयर वी विल गेट W by C. लेट्स सॉल्व इट फर्स्ट। 4 वुमेन 12 से, तो इसको अगर कैंसिल करें 4 से इधर कैंसिल हो जाएगा, 4 वुमेन प्लस 12 C चिल्ड्रन, दैट इज इक्वल्स टू 8। तो 4 12 C 4 3s, so W by C how much? 3 by 1. What does it mean? This means ratio of efficiency वुमेन और चिल्ड्रन का 3:1। एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं W
बाई सी 3/1, तो एफिशिएंसी का रेशियो है 3:1। दैट मीन्स एक वुमेन एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, वही काम एक चिल्ड्रन एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। तो यहाँ पे 4 वुमेन है तो कितना काम करेगा, 12 यूनिट काम करेगा। दैट मीन्स टोटल वर्क ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, total work will be how much, 4 into this is 3 plus 12 into this is 1 into 4। इतना कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर भारवाली इसको किया जा सकता है, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 12 24, 24 into 4 96। बट दिस इज फर्स्ट टाइम, दैट्स वाई हम पूरा सॉल्व करके दिखा रहे हैं, बट इतना कुछ लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। पूरा यहाँ से सिर्फ पूरा क्वेश्चन पढ़ के ये इक्वेशन फ्रेम करना है। ये इक्वेशन जब फ्रेम हो जाएगा, वहाँ से वुमेन और चिल्ड्रन का एफिशिएंसी का रेशियो पता चल जाएगा। एफिशिएंसी का रेशियो पता चलेगा तब जाके तुमको टोटल वर्क निकल आएगा। तुमको करना है टोटल वर्क। जब कोई भी टाइम एंड वर्क का सवाल है जहाँ पे तो मोस्ट हम पिछले क्लास में भी दिखाए थे एफिशिएंसी को लेके कैसे किया जा सकता है एलसीएम मेथड से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का टारगेट वही रहेगा कि एफिशिएंसी निकाल ले, एफिशिएंसी निकाल के टोटल वर्क निकाल ले। मतलब टोटल वर्क और एफिशिएंसी यही चीज़ है। तो टोटल वर्क अगर कभी भी निकल जाएगा तो वहाँ से कुछ भी निकल सकता है। तो टोटल वर्क निकलना हम लोग का मेन मोटो है। उसके लिए वुमेन और चिल्ड्रन का एफिशिएंसी का रेशियो पता चलना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए ये इक्वेशन फॉर्मेशन ज़रूरी है। एक्चुअली ये टोटल वर्क निकल आया, तो टोटल वर्क के बाद हम लोग को जो एक्चुअली क्वेश्चन में मांग रहा था कि हाउ मेनी डेज 4 चिल्ड्रन अलोन कैन डू द वर्क, तो टोटल वर्क 96 है और चिल्ड्रन का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। कितना चिल्ड्रन है, 4 चिल्ड्रन काम करेगा, तो 4 चिल्ड्रन एक एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, तो एक दिन में कितना यूनिट काम होगा, 4 यूनिट काम होगा एक दिन में। तो टोटल डे कितना लगेगा, 96/4, 24 डेज। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी मेन वुमेन के ऊपर ही है एफिशिएंसी के साथ। 8 men and 4 women together can complete a piece of work in 6 days. 8 men and 4 women can complete a piece of work in 6 days. This is the total work. Work done by a man in 1 day. Work done by a man in 1 day is double the work done by a woman in 1 day. That means यही होगा, वुमेन अगर एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, मेन एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। यही बोलना चाह रहा है। तो एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया हम लोगों को मेन वुमेन का। नाउ क्या बोल रहा है, इफ 8 men and 4 women started working and after 2 days 4 men left and 4 new women joined. Now this is interesting. They are saying that for 2 days 8 men 4 women काम शुरू किया। तो अच्छा, सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को तो एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया है। वर्क डन निकाल, टोटल वर्क निकाल लेते हैं कितना का। तो 8 2 16, 4 4 16, 20 20 into 6, तो टोटल वर्क कितना होगा मेरा 120 यूनिट। तो ये 120 यूनिट काम हमको करना है। कैसे कर रहा है, पहला 2 दिन 8 men 4 women काम किया, 8 men 4 women 2 दिन काम किया। तो ये टोटल कितना आ रहा था, 20 आ रहा था मेरा, और यहाँ पे 2 दिन काम करेगा, दैट मीन्स 40 यूनिट मेरा काम हो चुका है। तो मेरा रिमेनिंग काम कितना है, आफ्टर 2 days रिमेनिंग वर्क आफ्टर 2 days हाउ मच, 80 यूनिट। 80 यूनिट काम रिमेनिंग है। अब ये काम कैसे कर रहा है, ये काम कर रहा है ऐसे,
4 मेन लीव कर गया है और 4 न्यू वोमेन ज्वाइन किया है। नाउ यहाँ पे कैसे करोगे? तो 4 मेन लीव किया है, 4 मेन लीव किया मतलब एक मेन का एफिशिएंसी कितना है? 2 है। एक मेन का एफिशिएंसी है 2, तो एक मेन का अगर एफिशिएंसी 2 है तो चार आदमी मिलके 2 दिन मतलब एक दिन में कितना काम करेगा? 8 यूनिट काम कर सकता था। 4 आदमी मिलके एक दिन में 8 यूनिट काम कर सकता था, तो वहाँ पे वो 8 यूनिट काम नहीं होगा, लेकिन उसके जगह रिप्लेस हुआ है। क्या रिप्लेस हुआ है? 4 न्यू वोमेन ज्वाइन किया है। 4 न्यू वोमेन ज्वाइन करेगा तो कितना एफिशिएंसी के साथ काम करेगा? एक एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। तो एक दिन में कितना काम होगा? 4 काम होगा। लेकिन मेरा 8 काम घट रहा था, 4 काम हो रहा है, फिर भी मेरा माइनस में चल रहा है, 4 माइनस में चल रहा है। 4 मतलब 4 मेरा माइनस में चल रहा है। इसका मतलब क्या है? कैसे इसको प्रोसीड कर सकते हैं हम लोग? मेरा रिमेनिंग है 80 यूनिट काम, तो अभी करेगा कौन? 8 आदमी था, वहाँ से मेरा 4 आदमी जा चुका है, तो मेरा है अभी 4 आदमी बचा है। काम करेगा 2 एफिशिएंसी के साथ, और अभी वोमेन कितना हो गया? 4 वोमेन था और 4 आया, 8 हो गया। एक एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, तो एक दिन में टोटल काम यही होगा। 4 4 2 से 8 एंड 8 16 काम होगा एक दिन में एट प्रेजेंट सिनेरियो। तो और रिमेनिंग काम कितना है? 80 यूनिट। तो हो कितना दिन में कंप्लीट होगा? 80/16, दिस इज 5 डेज। यहाँ पे सिर्फ जो चेंज हुआ था पिछला क्वेश्चन से कि 4 मेन छोड़ दिया और 4 न्यू वोमेन उसके जगह ज्वाइन किया, तो उसके लिए कैसे किए? सिंपल कि पहले 8 मेन था तो अभी 4 है, 2 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। 4 वोमेन था, अभी 8 हो गया, एक एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। तो एक दिन में टोटल 16 यूनिट काम हो पाएगा, और टोटल 80 यूनिट काम करना है, 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ए कैन डू 3/5 of the work in 15 days. A can do 3/5 of the work in 15 days. B is efficiency of B is 25% more than the A. A is to B. Efficiency ratio. This is how much? Well, the efficiency of B is 25% more than A. तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/4. दैट मीन्स 4 से 1 कम। तो A का अगर 4 है, अच्छा एक 25% मोर बोला है, तो A का अगर 4 है, B का होगा 5। एफिशिएंसी का रेशियो। बोथ A and B started working together and left the work for 5 days. C completed the remaining work in 11 days. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग A और B का एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया हमको, लेकिन पहले ये कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हमको कि A 3/5 काम करता है 15 डेज में। व्हाट डज इट मीन? टोटल काम अगर 5 है, उसका 3% करने में 15 दिन लग रहा है। टोटल काम अगर 5 है, उसका 3 पार्ट करने में 15 डेज लग रहा है, इंटू 5 पूरा, तब मतलब एक दिन में कितना काम हो रहा है? 5 यूनिट काम हो रहा है। तो टोटल ये 5 यूनिट जो मतलब टोटल काम जो होगा, टोटल काम कितना टाइम लगेगा? 25 डेज लगेगा उसको। ये जब भी फ्रैक्शंस में ऐसा दिया रहता है, इसको ऐसे ही करो, सबसे इजी होगा। चाहे फ्रैक्शंस हो, चाहे परसेंटेज गिवन हो, क्योंकि परसेंटेज का भी फ्रैक्शंस वैल्यू आएगा, उसके रिस्पेक्टिव अगर करोगे तो बहुत इजी होगा कि 3/5 काम किया 15 डेज में, मतलब टोटल काम अगर 5 यूनिट है, उसका 3 यूनिट काम कर रहा है 15 दिन में। तो 3 यूनिट काम अगर 15 दिन में करेगा, एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 5 यूनिट काम करेगा, और 5 दिन में 25 यूनिट काम कर लेगा। और वॉट एवर, सॉरी उल्टा बोल दिया हम,
मतलब टोटल काम करने में 25 दिन लग जाएगा आपका। तो 25 डेज में पूरा काम कंप्लीट कर लेता है। तो ए अगर 25 डे में पूरा काम कंप्लीट कर लेता है और उसका एफिशिएंसी है 4, उसका एफिशिएंसी है 4, तो टोटल वर्क कितना होगा? 25 इंटू 400, ये हो जाएगा मेरा टोटल वर्क। ये पूरा काम हुआ कैसे? ए और बी टुगेदर काम शुरू किया एंड काम लेफ्ट किया आफ्टर 5 डेज, 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 9, 5 दिन में काम करेगा 45 यूनिट। तो रिमेनिंग अभी कितना है? 55 यूनिट रिमेनिंग है। रिमेनिंग है मेरा 55 यूनिट काम। रिमेनिंग वर्क 55 यूनिट काम आफ्टर 5 डेज। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? बोल रहा है कि सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 11 डेज। ओ माय गॉड, ऑल्सो सब गिवन है। तो सी का एफिशिएंसी कितना होगा? रिमेनिंग काम है 55 और सी उसको कंप्लीट कर रहा है 11 दिन में, तो उसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा उसका एफिशिएंसी। उसका एफिशिएंसी हो गया 5। तो बोल रहा है एफिशिएंसी ऑफ सी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द एफिशिएंसी ऑफ ए। एफिशिएंसी ऑफ ए का एफिशिएंसी से सी का एफिशिएंसी कितना कम या ज़्यादा है? तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि सी का एफिशिएंसी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। किसके रेस्पेक्टिव? यहाँ पे पूछ रहा है हमको ए के रेस्पेक्टिव पूछ रहा है। ए से कितना ज़्यादा है? ए से 4 से 1 ज़्यादा है। सिंपल। तो इतना ये फ्रैक्शन वैल्यू है। ये फ्रैक्शन वैल्यू किसका होता है? 25% का। दैट मीन्स efficiency of C is 25% more than efficiency of A, or we can say the reverse. No, efficiency of C is 25% more than efficiency of A. This will be the answer. अब टाइम एंड वर्क का जो प्रॉब्लम बेस्ड एक सेशन करेंगे बोले थे, उसी के ऊपर जो सेशन था। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।